हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस। बहुत सारे मार्ग हैं रियलाइजेशन के लिए, टू नो योरसेल्फ। उसमें से एक मार्ग जिसकी हम चर्चा करते हैं, सहज समाधि का मार्ग, सहज साधना। और सहज साधना का मतलब होता है टोटल रिलैक्सेशन एंड बीइंग अवेयर। पूरी तरह से शांत हो जाओ और केवल केवल अवेयर। जो भी चारों ओर हो रहा है बस उसकी अवेयरनेस। ऐसी बहुत सारे कथानक हैं जिसमें कि कोई सीकर, कोई व्यक्ति बड़ा साधारण नदी के किनारे बैठता है और केवल नदी की कलकल ध्वनि को सुनता है पूरी अवेयरनेस से। केवल नदी की कलकल को सुनते हुए, नदी की गूंज को सुनते सुनते उसके अंदर विस्फोट हो जाता है। उसके अंदर बुद्धत्व का जन्म हो जाता है। कोई व्यक्ति पूरी तन्मयता से जंगल में चलता है और जंगल की बारीक से बारीक आवाज को सुनता है और उसके अंदर घट जाता है। तो संतों ने बताया है कि जो ये तत्व है, ये तत्व तो सब जगह है, सर्वत्र है। तो आविष्कार और डिस्कवरी, आविष्कार और डिस्कवरी में फर्क करो। आविष्कार होता है हम किसी नए यंत्र का, नई मशीन का, किसी नई चीज का आविष्कार करते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी का आविष्कार किया, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन। और डिस्कवरी क्या है? जैसे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ये इन्वेंशन नहीं है, ये डिस्कवरी है। जब न्यूटन ने नहीं बताया दुनिया को, उससे पहले भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कि जो भी आप ऊपर फेंकते हो वो धरती की चुंबकीय शक्ति के कारण नीचे लौटता है, वो तो विद्यमान था। वो सिद्धांत, वो सत्य तो विद्यमान था गुरुत्वाकर्षण का, चाहे उसको कोई जाने या ना जाने। तो ऐसा ही ये परम तत्व है जो है, अभी है, सब समय में है, नित्य नूतन है, एवर फ्रेश है। आप इसे जानो या ना जानो। इसलिए हमारे संत जोर जोर से इस बात को उद्घोषणा करते हैं, यू आर दैट, यू आर दैट, आई एम दैट, नो दाई सेल्फ। तो ये बात है सेल्फ डिस्कवरी की, सेल्फ इन्वेंशन की नहीं। यू हैव टू जस्ट डिस्कवर योर सेल्फ। वॉट, हु आर यू, वॉट आर यू? यू आर सेल्फ। आप तो परमात्मा हैं, आप तो स्वयं वह तत्व हैं। ऐसा मात्र आपको डिस्कवर करना है, जानना है, उसको खोजना है।
खोज करेंगे तो वो घट जाएगा, वो रिवील हो जाएगा। महर्षि रमन की पद्धति में भी यही करते हैं कि ये केवल पूछना रहता है, खोज रहती है, जांच रहती है, मैं कौन हूं। और उसको जब ढूंढते हैं तो वो तत्व मिल जाता है। शब्द से, प्रयास से, जब आपके प्रयास पूरी तरह रुक जाते हैं, शब्द रुक जाता है, तो निशब्द घट जाता है। तो ये हमारी जो भ्रांति है, हमारा जो अज्ञान है, वो हमारा इसीलिए है कि हम उसको, तत्व को पाने के लिए संसारिक वस्तुओं को पाने जैसा श्रम करना चाहते हैं। हमें मालूम है कुछ भी इस संसार में पाने के लिए करना पड़ता है, तो इसलिए परमात्मा को पाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ श्रम करना पड़ेगा, कुछ कठोर साधना करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कितनी कठोर तपस्याएं की, कितनी कठिन साधनाएं की, लेकिन आज हम इस विषय में अति सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने सारे के सारे मार्ग ओपन है, और कोई जरूरी नहीं कि आप उतनी कठोर साधना करें, क्योंकि करने से वो तत्व नहीं मिलता, वो करने को छोड़ने से वो तत्व मिलता है। सोचने से वो तत्व नहीं मिलता, वो सोचने को छोड़ने से मिलता है। शब्द से वो तत्व नहीं मिलता, शब्द को भी छोड़ने से। मौन में वो तत्व घटता है, विश्राम में वो तत्व आपको रिवील होता है। तो केवल क्या करना है, सेल्फ इंक्वायरी के जरिए, बाद में भी वो सेल्फ इंक्वायरी को छोड़ना ही है। तो अंतिम स्थिति है टोटल रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस। पूरी तरह से रिलैक्स, शांत और विश्राम में हो जाएं, शरीर को पूरा शांत कर लें, ब्रेथ को भी, अपने श्वास को भी शांत होने दें। मन भी उसके साथ साथ फिर शांत होने लगेगा। विचारों को भी गुड बाय कह दें, और उसके बाद बस जागरूक बने रहें, जस्ट रिमेन अवेयर। और जिनको अवेयर रहने के लिए, चूंकि अवेयरनेस में आपका मन फिर से सक्रिय हो जाता है, और अभी हमारी वो स्थिति नहीं है, तो हम अपना अटेंशन शांत बैठ के साउंड पे लगा दें, जो भी हमारे चारों तरफ साउंड चल रही है, और आप बहुत जल्दी ही अनाहद नाद से कनेक्ट कर लेते हैं। और घंटों घंटों लोग, हमारे पहले के सीकर्स, केवल नाद में रम जाते थे। और नाद जो अभी एक झिंगुर की आवाज की तरह, साउंड ऑफ साइलेंस आपको सुनी जाती है, उसमें उन्होंने ओम को सुना, ओंकार को सुना। गुरु नानक कहते हैं केवल एक शब्द ओंकार, राम को सुना। तो केवल आप उस सुनने में लग जाएं, और आधा घंटा यदि वह भी प्रैक्टिस करें, तो उससे भी आपके अंदर तत्व घट जाएगा, रिवील हो जाएगा। तो आज हमें केवल इतना ही करना है कि हम अपने को रिलैक्स करेंगे, अपनी बॉडी को, अपने श्वास को भी, अपने मन को भी, और पूरा शांत रिलैक्स विश्राम में आकर अवेयरनेस में, टोटल अवेयरनेस में अपने चारों ओर की ध्वनि को सुनेंगे। केवल आज हमें
इतना ही प्रयोग करना है। तो आज मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। हरि ओम।